हेलो, म्यूजिक शुरू कर दीजिए। ठीक है। वीडियो में रहना है, देखो बढ़ना है, पहुंच जाएंगे। वीडियो में चले जाओ, वीडियो में चले जाओ। तो आइए बोल के बाद आइए हम ले चलते हैं आपको भगवान मुनि शिवव्रतनाथ के काल में, जहां एक ऐसी घटना घटित हुई, जहां एक सती ने सारे जगत को एक ऐसा संदेश दिया जिसने मनुष्य को ही नहीं, त्रियंच को ही नहीं, अपितु सारी प्रकृति को झकझोर कर रख दिया। तो आइए हम देखते हैं एक ऐसा संदेश जो महासती सीता दे रही है। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष सीता का संदेश। सीता का संदेश। एक लघु नाटिका। निर्दोष सती सीता ने न किया रंज भी द्वेष, संतप्त हृदय श्री राम को दिया धर्म संदेश। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, और श्री राम के लघु भ्राता महाराज भरत के नाम से विख्यात इस भारत देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामायण यह नाम ना सुना हो। रामायण की वास्तविक कथा बालक श्री राम के जन्म से प्रारंभ होकर तद्भव मोक्षगामी मुनिराज राम के निर्वाण के साथ समाप्त होती है। लेकिन इस महान कथा में मात्र श्री राम के जीवन का वर्णन नहीं है, पिता के वचन की रक्षा करने वाले सुयोग्य पुत्र का चरित्र यदि इसमें समाहित है तो अपने माता पिता की पसंद से विवाह करके उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा कायम रखने वाली सुयोग्य कन्या सीता का चरित्र भी समाहित है। जहां एक ओर धर्म की हानि और कुप्रथा कायम न हो जाए, इस भय से श्री राम ने सीता का परित्याग करके उन्हें महान अटवी में छुड़वा दिया था, और इसीलिए महाराज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अपने शील की रक्षा के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति और श्री राम से पुनर्मिलन की आशा के सिवाय सर्व इच्छाओं का दमन करने वाली महारानी सीता महासती सीता कहलाई। तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, धर्मात्माओं में तुलना हो भी नहीं सकती। मैं तो बस इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रामायण में भले ही राम मुख्य भूमिका में रहे हों, लेकिन रामायण आधारित हमारे इस नाटक में राम नहीं अपितु श्री राम के समान श्रेष्ठ, ज्ञानी, विवेकी और सदैव धर्म को सर्वोपरि रखने वाली महासती सीता मुख्य भूमिका में है। रामायण की कथा में अनेक पहलू ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डालना अविशेष है। ऐसा ही एक अप्रकाशित दृश्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 14 वर्ष के महान वनवास की अंतिम अवधि में जब सीता का अपहरण होता है, तब सीता को छुड़ाने के लिए प्रति नारायण रावण के साथ नारायण, लक्ष्मण व बलभद्र श्री राम का युद्ध होता है। युद्ध में विजयी होकर श्री राम, लक्ष्मण व सीता अपने राज्य अयोध्या में लौट आते हैं। थोड़े ही दिन सुखपूर्वक व्यतीत हुए ही थे कि दुर्भाग्यवश अयोध्या में एक अप्रिय घटना घटती है।
एक धोबिन कुछ दिन स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के घर रहकर पुनः अपने पति के घर आती है तो उसका पति धोबी उस धोबिन को अपने घर पर रखने से मना कर देता है। तब धोबिन कहती है कि सीता देवी तो रावण के पास 6 माह तक रही थी, उन्हें तो महाराज राम ने अपना लिया था, तो तुम मुझे कैसे नहीं अपनाओगे। इस तर्क से धोबी ने धोबिन को अपना लिया तो समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने भी वही कहा जो धोबिन ने कहा था। जब यह घटना महाराज राम ने सुनी तो जनता में कुप्रथा ना फैल जाए इस भय से उन्होंने सीता का बहिष्कार कर दिया और तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक महानगरी में सेनापति कृतांत वक्र के माध्यम से एकाकी छुड़वा दिया। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल ही क्यों ना हो, जब साधर्मी मिलन होता है तो सुख दुख की नहीं मात्र वीतरागी धर्म की चर्चा वार्ता ही होती है। महासती सीता तो तत्वज्ञानी थी ही, लेकिन धन्य हो वह सेनापति कृतांत वक्र जो तत्वज्ञान से लबालब भरे हुए थे। बस मेरे द्वारा अभी इतनी जानकारी ही पर्याप्त है। आगे की बात नाटक में। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक लघु नाटिका सीता का संदेश। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। सावधान! अयोध्या नरेश, वचन परायण, मर्यादा पुरुषोत्तम, सकल प्राणियों के नाम महाराजा श्री राम सभा में पधार रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम महाराजा श्री राम की, अयोध्या नरेश की। बैठिए मंत्रीवर, बैठिए। अरे मंत्रीवर, राज में चारों ओर खुशहाली का माहौल छाया हुआ है कि नहीं? प्रणाम महाराज, आपकी कृपा से संपूर्ण अयोध्या नगरी धन धान से सुशोभित है और चारों तरफ खुशहाली का वातावरण है महाराज। अति उत्तम, अति उत्तम। अरे मंत्रीवर, राज में कोई धर्मात्मा संकट में तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी कृपा से तो पूरी नगरी के धर्मायतों में मंगल गान हो रहे हैं एवं कई ऋषि मुनियों का आहार तो कहीं उनका मंगल उपदेश हो रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। अरे रात चर्चा में इतने व्यस्त हो गए कि मुनियों की आहार वेला का पता ही नहीं चला। चलो मंत्रीवर,
सर्वप्रथम मुनियों के द्वारापेक्षण की तैयारी की जाए। जय हो अयोध्या नरेश की। और भाई साहब जावार तो हमें बहुत बढ़िया खेती भैया। हाँ ताऊ, इस बार तो नगर में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोया। मुझे ही देख लो, यह सब तो महाराजा राम का प्रताप है। अरे भैया, काहे का पुण्य प्रताप? देखो देखो, कल्लू धोबी आ गया। यही है वो। हाँ यही है। यही है। अरे ये तो वही है जिसने दूसरे पुरुष के घर रहकर आई अपनी धोबिन को स्वीकार कर लिया। हाँ यही है, यही है, यही है। चलो चलो जाके घर चले। चलो चलो। आज मैं उस नस्की बेटी को बताता हूँ। उसने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज तो मैं उसे घर से ही बाहर निकाल दूंगा। अरे कुल कलंकनी, थोड़ी बहुत तो मेरी इज्जत रखती, तूने तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हे स्वामी, आप ही क्या कह रहे हैं? क्या कर दिया है मैंने? मेरी तो गलती हो गई कि मैं तुझे पर पुरुष के रहने के बाद भी स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं स्वामी, चुप रह तू। आपके द्वारा मुझ पर लगाए हुए सारे दोष मिथ्या हैं। रही हुआ पर पुरुष के कुछ दिन रहने की, तो इसमें मेरी एक नज़ीर है। अयोध्या नरेश श्री राम की पटरानी जनक नंदिनी सीता भी तो 6 मास तक रावण के घर रहकर आई हैं, पर राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, उनका बहिष्कार नहीं किया। तो आप मेरा बहिष्कार कैसे कर सकते हो? इस प्रकार धोबिन द्वारा दी गई नजीर सुनकर धोबी स्तब्ध रह गया और धोबिन के मन में बैठी हुई कल्पित कल्पनाओं ने अपना घर बना लिया और धोबी यह बात सीधे राजा राम के समक्ष जाकर बताता है। इस पर राजा राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष महाराज श्री राम का दरबार। चलो आज तो हमें जाने दो, हमें जाना है। हमें महाराज से मिलने जाना है। रुको, बिना अनुमति महल में प्रवेश निषेध है। प्रणाम महाराज, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग व्याकुल हो रहे हैं। वे आपसे जल्दी ही मिलना चाहते हैं। उनको अंदर आने दो। आप लोग जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। कहो क्या हुआ? मुझ गरीब को न्याय चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हे राजन, आपको मेरा प्रणाम। महाराज, आपके राज में तो प्रवृत्ति चल रही है। तात्पर्य है महाराज, कोई भी स्त्री पर घर रहकर आए और उसे उसका पति स्वीकार कर लेता है महाराज। हमारे राज में कदापि मान्य नहीं है। ऐसा ही है महाराज। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपकी पत्नी भी तो। रुको, ज्येष्ठ मंत्री, शीघ्र ही सेनापति कृतांत वक्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके आगे अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। हमें एकांत चाहिए, एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अब हम देखते हैं राम के मन का अंतर्द्वंद। हे राम, तुम 3 लोक में हास्य के पात्र बनोगे, पर घर रही नारी को तुम अपने पास कैसे रख सकते हो? कहाँ गई मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा? धिक्कार है राम, तुम पर धिक्कार है। हे राम,
तुम ये क्या विकल्प कर रहे हो? सीता सदियों में शिरोमणि है, पतिव्रता है। सीता पर कलंक कदापि नहीं राम, कदापि नहीं। सीता ने कभी भी पर पुरुष पर दृष्टि नहीं डाली, पर सीता के साथ समागम की बात कदापि नहीं राम, असंभव राम, असंभव। बस। तभी सेनापति कृतांत वक्र कक्ष में प्रवेश करते हैं। हे महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या ये सेनापति कक्ष में प्रवेश कर सकता है? शीघ्र ही प्रवेश करो। प्रणाम महाराज, आज आप इतने व्यथित क्यों हैं? हे प्रिय सेनापति, आज ये राम बहुत अधीर हो रहा है। आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अरे महाराज, आप तो आज्ञा कीजिए, ये सेनापति आपके लिए सर्वस्व समर्पित है। राम उद्विग्न होकर करुण विलाप करते हैं। महाराज की ये स्थिति सेनापति कृतांत वक्र से देखी ना गई और सेनापति कहते हैं, महाराज किसका इतना दुस्साहस जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवज्ञा की? मैं उस धूर्त पापी का मस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इस पर राजा राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, चलिए देखते हैं। अगर वे आपका स्वजन ही हो तो? ये क्या महाराज? हे प्रिय सेनापति, शीघ्र ही महारानी सीता को तीर्थ वंदना के बहाने सीनाथ नामक भयंकर अटवी में छोड़ आओ। हमारी आज्ञा का पालन करो। इसके आगे अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। वन की ओर जाती हुई सीता का महान धर्मात्मा कृतांत वक्र के साथ गमन। सुन सेनापति भैया, सुन सेनापति भैया, क्या तुम भूल गए इस जंगल का रास्ता? नहीं भूला मैं रास्ता, नहीं भूला मैं रास्ता। हे प्रिय माते सिए कहते हुए ये फटता, क्या बात है बतलाओ, क्या बात है बतलाओ। शीघ्र मेरे भैया मत देर तनक लाओ। हे मात क्या बतलाऊं, हे मात क्या बतलाऊं। नहीं कुछ कह सकता, कहते हुए दुख पाऊं। क्या बात है शीघ्र कहो, क्या बात है शीघ्र कहो। मन में ना सोच करो, सच सच तुम बतलाओ।
कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। राम का मेरे प्रति कैसे ये हृदय पलटा। मैं रुदन किया भारी, मैं रुदन किया भारी, नहीं मेरी एक सुनी हुआ अंत में लाचारी। भैया किसने बहकाए, भैया किसने बहकाए, क्या कुछ दोष किया नहीं समझ में कुछ आए। है नौकरी काम बुरा, है नौकरी काम बुरा, भूल नहीं करता चाहे वो कोई मर जाता। मेरा दोष बता देते, मेरा दोष बता देते, सब्र तो आ जाता, निर्णय तो करा देते। कुछ दोष नहीं तुम में, कुछ दोष नहीं तुम में, तू है परम सती कोई संशय नहीं इसमें। तुम छोड़ मुझे जाओ, तुम छोड़ मुझे जाओ, तनिक ना खेद करो, पति आज्ञा बता जाओ। यहाँ से एक दाने हैं, यहाँ से एक दाने हैं, कैसे मैं तजूं तुमको गजराज चिंगाड़े हैं, कैसे मैं तजूं तुमको गजराज चिंगाड़े हैं। जो कर्म लिखा मेरे, जो कर्म लिखा मेरे, मैं खुद ही भोगूंगी, नहीं हाथ में है तेरे। मैं कैसे तजूं तुमको, मैं कैसे तजूं तुमको, इस भीम बिकट वन में यह पाप लगे मुझको। तुम जाओ मेरे भैया, तुम जाओ मेरे भैया, रहना ठीक नहीं संदेह करे दुनिया। दिल मेरा नहीं चाहता, दिल मेरा नहीं चाहता, कुछ संदेश कहो ले जाता हूँ माता। श्री राम से ये कहना, श्री राम से ये कहना, लोगों के बहकाए तुम धर्म नहीं दजना, लोगों के बहकाए तुम धर्म न तज देना, लोगों के बहकाए
अब हम देखेंगे कि किस प्रकार लवकुश अपनी माता को न्याय दिलाने के लिए प्रजा से गुहार लगाते हैं। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। स्वजन को दे अरे हंत राम के परम भक्त, हम आत्म राम के आराधक। जिन वाणी सीता के सपूत, भगवान आत्मा के साधक। निज आत्म में ही रहे लीन, है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक। कैसा लगा आपको?
जोरदार तालियों से हमारे इन सब बच्चों का आप स्वागत करें, अभिवादन करें। मेरा निवेदन है पूरी टीम, जितनी हमारी नाटक की टीम है, एक बार मंच पर आ जावे। मेरे साथ में जो हमारे अर्पित जी शास्त्री हैं, उत्सव जी शास्त्री हैं, सुरेंद्र दास जी हैं, सब पूरे ढाईदीप शिक्षण संस्थान की पूरी टीम जो इसमें काम कर रही थी, 1 मिनट को ऊपर आ जावे स्टेज पर। जोरदार तालियों से पूरी टीम का स्वागत करते हैं। और आप देख रहे होंगे जगत में इतने सारे नाटक होते हैं, पर्दा बंद होता है, खुलता है, आते हैं, जाते हैं, लेकिन ये बच्चे बिना किसी पर्दा को बंद किए खोले। सलोनी 1 मिनट को आ जाओ। ये जो आप देख रहे थे सारे बच्चों को तैयार करना और ये सारी मेहनत, ये हमारे अर्पित जी की धर्मपत्नी सलोनी जो अभी अभी ये ढाईदीप शिक्षण संस्थान के परिवार में सम्मिलित हुई है, उसकी भी ये मेहनत है। जोरदार करताल ध्वनि से हम सबका स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर ये बच्चों का प्रयास है। ऐसा ये ढाईदीप शिक्षण संस्थान है। ज़्यादा मैं परिचय नहीं दूंगा, आप इन बच्चों को देख रहे हैं रोज सुबह से लेकर शाम तक पूरी इस प्रकार की मेहनत होती है। लेकिन ये बच्चे दिन रात सारे कार्यों के साथ में स्कूल में भी सीबीएसई के माध्यम से, हाँ जी, पूरी मेहनत के साथ में सीबीएसई स्कूल में ये अध्ययन करते हैं। यहाँ ढाईदीप जिनायत में दोनों समय स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। जो इनके कक्षा हैं, धार्मिक कक्षा, उनका लाभ लेते हैं। खेल कूद में भी आगे रहते हैं, सब चीज़ों में आगे। आप ये नहीं सोचेंगे एक चीज़ में आगे, मात्र पढ़ाई में, सब चीज़ों में हमारे विद्यार्थी आगे रहते हैं। जोरदार करताल ध्वनि से एक बार ढाईदीप शिक्षण संस्थान और ढाईदीप शिक्षण संस्थान की पूरी टीम, हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री, उनकी पूरी टीम, हमारे ढाईदीप शिक्षण संस्थान की पूरी टीम, तीधाम ढाईदीप जिनायतन, कुन कहान दिगंबर जैन शासन प्रभावना ट्रस्ट, ये सब पूरी टीम इस कार्य में लगा है कि ये जो जिन धर्म प्रभावना का काम है ये निरंतर चलता रहे। इस अवसर पर 1 सेकंड के लिए मैं निवेदन करूंगा ट्रस्ट की महामंत्री श्रीमती सोनल मुकेश जी जैन, वो भी 1 सेकंड के लिए आ जाए। आपको लगता होगा उनको क्यों बुला रहे हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होता होगा जब वो यहाँ नहीं आए। सारी चीज को बिना किसी कार्य के वो देखती हैं, दिन रात संलग्न रहती हैं। और हमारे विपिन जी शास्त्री मुंबई, हमारे सारे ट्रस्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन सक्रिय रूप से हमारे सोनल मुकेश जी जैन इसकी जो महामंत्री हैं, हमारे श्रीमान विपिन जी शास्त्री जो नहीं आ पाए किसी कारण से, आप सबको पता ही है, वो सब इसमें संलग्न हैं। इस प्रकार की गतिविधि आपको लगता हो ढाईदीप में रोज क्या चलता है, जैसा आपको अभी लग रहा है हमको ऐसा रोज लगता है। जैसा आपको अभी लग रहा है हमको ऐसा रोज लगता है। ये हम सबकी रोज की दिनचर्या है, रोज हम ऐसे सब इन्वॉल्व रहते हैं सारे कार्यक्रमों में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद ढाईदीप शिक्षण संस्थान की पूरी टीम। इस अवसर पर 1100 रुपए की राशि डॉक्टर पूजा शास्त्री की तरफ से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 3100 की राशि अंजलि ज्योति जैन परिवार की ओर से छात्रावास हेतु हमें प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और हाँ जी बच्चों, हाँ, निर्मला जी जयपुर ना, निर्मला जी जयपुर, उनके परिवार की तरफ से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बच्चों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अंतिम दिन जितने भी हमारे सारे कार्यक्रम हुए हैं, नमन जी जैन परिवार 2100 रुपए, धीरे धीरे बच्चे एक तरफ उतरते जाएं। इस अवसर पर हमारे जो अनंत की मम्मी भी आई हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, वो जहां भी मैं उनका नाम भूल गया। और छात्रावास हेतु हमारे ट्रस्ट की महामंत्री श्रीमती सोनल मुकेश जी जैन, उनके परिवार की तरफ से 21,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो सब कुछ उनका ही है, सारा ट्रस्ट। उन्होंने ये भावना भाई के ऐसा एक ट्रस्ट बने जिसमें प्रभावना का काम निरंतर चलता रहे, और उनकी भावना ये सफल हो रही है। और भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी, उसके अनुसार ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए की राशि हमारे श्रीमान आरजवी गाड़ेकर, उनके परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्मय जी शास्त्री ढाईदीप परिवार की ओर से 1100 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नाम सुन लीजिए। सपना सुशील जी जैन सावरिया 1100 रुपए की राशि ढाईदीप शिक्षण संस्थान हेतु। प्रदीप जी जैन परिवार की ओर से 5000 रुपए की राशि, प्रदीप जी जैन परिवार, उनके परिवार की तरफ से 5000 रुपए की राशि ढाईदीप शिक्षण संस्थान हेतु प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के और भी कार्यक्रम, कल भी बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अंत्याक्षरी आपको एकदम नया देखने और सुनने और खेलने को मिलेगा, इसलिए आप समय पर पधारें। कल रात्रि का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
सौरभ जी जैन परिवार की ओर से 2100 की राशि की घोषणा प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह के आप कार्यक्रम समय का ध्यान रखें, सुबह ठीक 7:15 बजे। प्रदीप जी दोषी परिवार 1100 रुपए। श्रीमान अशोक जी सोगानी महेतपुर, मनीषा जी जैन ब्यावरा, उनकी तरफ से 2100 रुपए की राशि ज्ञान दान में और 1100 रुपए की राशि आहार दान में मनीषा जैन ब्यावरा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए महेतपुर वालों की तरफ से 1100 रुपए 2100 रुपए की राशि। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सुबह ठीक समय पर पधारें और सारे कार्यक्रमों का आनंद लें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।